देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा आपको मालूम हुआ कि पूर्व विधायक की वोट कट चुकी है, इसी वजह से आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और पूर्व विधायक की वोट कटने से कम पूरे प्रदेश के अंदर एक जागरूकता आई है और सभी लोग अपनी वोट बचाने के लिए BLO से संपर्क बनाए रखें, नहीं तो BLO तुम्हें बांग्लादेश भेजने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आप देखते रहे जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज के साथ। और क्या पूरा मामला है, पूरा विस्तार से बताएंगे। मेरा नाम वहाब चौधरी है और मैं मुरादनगर का रहने वाला हूँ। प्रेजेंट में मेरी पत्नी शहर की चेयरमैन है और मैं भी 3 बार MLA लड़ चुका हूँ, 5 बार चेयरमैन ही लड़ चुका हूँ। उसके बावजूद एक पार्टी के लोगों ने मेरे नाम का ये 7 नंबर फार्म वोट काटने के लिए दिया है कि वो यहाँ नहीं रहते। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ नहीं रहता तो कहाँ रहता हूँ बताएं। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि एक पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ पर 200 से 250 फार्म फर्जी भरकर आपत्ति लगाई है और BLO पे दबाव बनाकर उनसे जबरदस्ती रिसीव ली जा रही है। BLO मना कर रहे हैं कि SIR में हमने पूरी जांच करके ये वोट बनाई है, सब जेन्युइन वोट है, सबकी असली वोट है, कोई फर्जी वोट नहीं है। अब इनका दोबारा से निरीक्षण होना उचित नहीं है। लेकिन उसके बाद भी BLO को जबरदस्ती दबाव बनाकर एक ही समुदाय के 200 से 250 फार्म वोट काटने के जमा करे गए हैं, BLO को दिए गए हैं और खास तौर से मुस्लिम समाज के वोटों को काटने के लिए ये प्रक्रिया एक ही पार्टी के कार्यकर्ता बूथों पर कर रहे हैं। विधायक जी, जिस तरीके से आपके साथ ये फार्म नंबर 7 के साथ मामला हुआ है, तो इसको लेकर अब आप आगे की कार्रवाई क्या करेंगे? मैं आगे की कार्रवाई इसमें ये करूंगा कि ये 7 नंबर जो मेरे नाम का दिया, मैं इसमें अधिकारियों को लिखित में सूचना दूंगा, अपनी शिकायत दर्ज करूंगा और जो 200 से 250 फर्जी फार्म वोट काटने के मुसलमानों के बूथ वाइज दिए गए हैं, अगर किसी भी BLO ने किसी की भी जेन्युइन वोट को काटने का काम किया तो मैं BLO को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पे किसी गरीब आदमी की जेन्युइन वोट ना काटे, वरना उनको इसका कानूनी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये आप में बड़ी बात है कि जब आप खुद क्षेत्र के विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप ही की वोट के साथ ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं मनसूबा ये है कि आपकी वोट काट दी जाए। उनका मनसूबा यही होगा सीधा सीधा। तो इस बात का जनता पे भी फर्क पड़ेगा। जब आपकी वोट कट रही है तो जनता के साथ क्या हो रहा होगा? देखिए, जब मेरे जैसे प्रतिनिधि की वोट कट रही है, जो यहाँ चेयरमैन भी लड़ता है, विधायक भी लड़ता है, तो आम आदमी की वोट काटने में उन्हें कितना टाइम लगेगा? ये जो लोग भी कर रहे हैं गलत मंशा से कर रहे हैं और ये सब एक ही पार्टी के लोग हैं। सब ने बूथ वाइज जाकर BLO को प्रेशराइज किया है और एक ही समुदाय की वोट काटने के लिए उन्हें विचारों पर प्रेशर बनाया जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि भाई हम ये जो आप फार्म दे रहे हैं इसकी रिसीव हम नहीं देंगे, हमने वोट जांच करके बनाई है। लेकिन उन लोगों का 18,000 वोट काटने का टारगेट है और वो भी खाली मुसलमानों की वोटों को। मैं अपने सभासद, जितने भी मेरे मुस्लिम सभासद यहाँ नगर पालिका में हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा कि वो अपने अपने वार्ड में अपने BLO को लेकर इन फार्मों की ईमानदारी से जांच करें। आपने अपने BLO से इस बारे में कोई बातचीत की? उससे कोई बातचीत हुई आपकी? मेरी BLO से बातचीत हुई, लेकिन BLO डरे हुए हैं, प्रेशर में है BLO। आपने सुना होगा बहुत सारे BLO ने तो आत्महत्या कर ली, खुदकुशी भी कर ली है। SIR की प्रक्रिया में ये फार्म नंबर 7 जो है ये आपत्ति लगाने वाला एक तरीके का फार्म है। तो इसके बाद आप क्या कार्रवाई करेंगे? इसके बाद मैं सूचना दूंगा। कल DM से समय में ले लिया हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, कमिश्नर से समय ले लिया जिलाध्यक्ष जी ने। कल उनको हम ये सारी बातें बताएंगे कि ये जो 200-250 फार्म बूथ वाइज बांटे गए हैं और वो भी एक ही समुदाय की वोट काटने के लिए, ये न्यायोचित नहीं है, अन्याय है, इसे रोकिए। पिताजी, आपकी शिकायत कैसा किया? शिकायतकर्ता कौन है? शिकायतकर्ता कोई अमित शर्मा है, उसका इस पे नाम भी लिखा हुआ है और उसका मोबाइल नंबर भी है। मैं इस आदमी के खिलाफ भी FIR करूँ कि उसने इतना बड़ा झूठ कैसे करा। अच्छा, उनका नंबर भी है तो आपने उनसे बात भी की होंगी? नहीं, मैंने बात नहीं की।
मैं क्यों बात करूं उस आदमी से? मैं तो FIR करूंगा उसके नाम की, कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। मैं बेमतलब बात करके क्या करूं? विधायक जी, इससे पहले भी आपके परिवार के, आपके ही भाई के साथ भी कुछ इस तरह का मामला हुआ था। SIR फार्म में उनको जो है मृत घोषित बताया गया था, तो वो भी प्रक्रिया कहीं लगता है कि टारगेटेड किया जा रहा है आपके फैमिली को नहीं, लेकर? एक पार्टी हमें टारगेट तो कर रही है। पीछे मेरे छोटे भाई, जब ये SIR शुरू हुआ, वोट बनने का सिलसिला शुरू हुआ, तो मेरे छोटे भाई को मृत घोषित कर दिया। फिर उसमें हमने अधिकारियों को जानकारी दी, भाई ये क्या तुम्हारे BLO ठीक काम नहीं कर रहे, तो उन्होंने गलती मानी और वो वोट बनाई थी। तो कहीं ना कहीं BLO की गलती रही है इन चीजों को लेकर? BLO की गलती नहीं है, BLO सब प्रेशराइज है। सब बड़े अधिकारियों का कहना कि हम पे ऊपर से प्रेशर, हमारी मजबूरी है। ऊपर से कौन लोग हैं? अब ऊपर से कौन लोग हैं, आप समझ रहे हो कौन लोग हैं, सब सरकार के काम है। तरीके से पूर्व विधायक वहाब चौधरी की वोट काट दी गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे मौजूदा चेयरमैन पति, पूर्व विधायक, पूर्व सभासद, जब इन जैसों की वोट काट दी जाएगी तो आम जनता का हाल क्या होगा? हम और पार्टी पूर्ण तरीके से इस प्रक्रिया की निंदा करते हैं और जिस भी अधिकारी से, चाहे निर्वाचन आयोग के द्वारा या DM के द्वारा, इसका भरपूर विरोध किया जाएगा। जैसे पूर्व विधायक वहाब चौधरी की वोट काट दी गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो SIR की प्रक्रिया चल रही है हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उसमें 7 नंबर का फार्म वोट काटने के लिए भरा जाता है। वोट उस व्यक्ति की कटनी चाहिए कि जो मृत हो या वहाँ पर परमानेंट नहीं रहता हो, शिफ्टेड हो गया, और वो भी उसकी जांच करके उसकी वोट काटनी चाहिए। लेकिन अब 7 नंबर फार्म का दुरुपयोग करा जा रहा है। BLO लोगों को वो 7 नंबर फार्म तरह तरह के रूप में लोगों को दिए जा रहे हैं, BLO को, कि इस विशेष समुदाय की वोट काटी जाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा गैर कानूनी है और गलत है। हमारी पार्टी, मैं मनोज भारती, बहुजन समाज पार्टी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, हमारी पार्टी और हम एक कार्यकर्ता इस काम का पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं और प्रशासन से, शासन से मांग करते हैं कि किसी भी व्यक्ति की वोट ना कटे। और जैसे पूर्व विधायक वहाब चौधरी जी की वोट का आपत्ति आई है 7 नंबर की, वो यहाँ रहते ही नहीं है, तो ये तो जांच का प्रकरण है कि वो कहाँ रहते हैं। भाई, उनकी पत्नी वर्तमान में नगर पालिका की अध्यक्ष है मुरादनगर की, वो पूर्व विधायक रह चुके हैं, 4-5 चुनाव लड़ चुके हैं। अगर एक इतने जिम्मेदार आदमी की वोट पर आपत्ति लगती है वोट काटने के लिए, तो आप ये सोचने वाली बात है कि एक आम आदमी की वोट का क्या हश्र हो सकता है, किस तरह से वोटों में सेंधमारी करने की साजिश चली जा रही है। हमारी पार्टी इसका पूर्ण रूप से विरोध करती है और इसके लिए हम अब अधिकारियों से भी मिलेंगे और अपनी मांग को आगे रखेंगे। और मीडिया के माध्यम से भी हम ये कहना चाहते हैं कि हर समाज का हर व्यक्ति अवेयर रहे, ये किसी की भी वोट काट सकते हैं, किसी की भी, इसलिए अपनी वोट की सुरक्षा रखें। जो भी वोटर लिस्ट प्रकाशित हो गई है उसकी एक कॉपी अपने पास रखें, ताकि आने वाले समय में आपकी वोट सुरक्षित रहे और कोई भी आपकी वोट का मिसयूज ना कर सके।